डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें हमने देखा व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से इंक्रीज होने के बाद उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने के बाद उसे रिडक्शन कहेंगे, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक कंडक्टेंस एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पार्ट सेकंड में हमने देखा व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। There are two types of electrolytes. One is the strong electrolyte and another one is the weak electrolyte. उसी पार्ट में हमने देखा what the effect of electrolyte on the conductance. आज के वीडियो में हम देखेंगे जो भी बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसको हम पढ़ेंगे इसी पीरियड में, इसी वीडियो में। तो आज पढ़ेंगे हम क्या? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टेंस क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। तो आपका रिस्पांस अच्छा है। अभी जो नए चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे क्या? आज हम शुरू करेंगे पार्ट थर्ड को। उसमें पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसे कहेंगे रेजिस्टेंस? तो हमने ये देखा कि मेटेलिक कंडक्टर conduct electricity due to the movement of free electrons, due to the movement of free electrons. and electrolytic conductors जैसे कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है या किसी भी साल्ट का सॉल्यूशन है, so that solution conduct electricity due to the presence of free ions. so metallic conductor conduct electricity due to the presence of free electrons and electrolytic conductor conduct इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या है? तो समझो ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करेगा? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसमें रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स। अब रेजिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे या कैसे डिटरमाइन करेंगे? रेजिस्टेंस मतलब क्या? तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, किस वजह से? इलेक्ट्रॉन के फ्लोइंग की वजह से, उसमें जो भी ऑब्स्टेकल आएगा उसको कहेंगे रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो भी रेजिस्टेंस आएगा या ऑब्स्ट्रक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग में, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में, उसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस। इट मेजर्स obstruction to flow of the इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा उस ऑब्स्ट्रक्शन को किस में काउंट करेंगे? हम रेजिस्टेंस में काउंट करेंगे। हमने यह भी देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मेटेलिक कंडक्टेंस घटेगा। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। फर्स्ट पार्ट में हमने डिटेल में देखा क्यों? क्योंकि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस vibration of kernels means positively charged ions which is present in metals. मेटल में जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है Fe2+, Fe3+, Uu3+, Ag+, तो मेटल में जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को सिर्फ हम कर्नल्स बोलते हैं, KERNELS। तो टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे कर्नल्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, एंड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स it creates a obstruction, it creates an obstacle in the path of electron flowing, and due to that the flowing capacity or the speed of electron decreases, and hence automatically the electrical conductance decreases. तो रेजिस्टेंस मतलब क्या? उसी ऑब्स्ट्रक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो भी टर्म है उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। अभी एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे हमारा घर एक डीटी के पास है या सबस्टेशन के पास है इलेक्ट्रिसिटी के,
तो उस घर में पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो ज्यादा होता है। और जैसे जैसे वही घर जैसे जैसे दूर जाएगा सबस्टेशन के पास से, मतलब सबस्टेशन बहुत दूर है या डीपी बहुत दूर है घर से, और आपका घर बहुत दूर है उस डीपी से, तो आपके घर में पावर कम रहेगी। या आपका खेत डीपी से बहुत दूर है तो वहां पे आपकी लाइट की जो पावर है वो कम रहेगी। तो वो किस लिए होता है? या दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं एक। घर में आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखे होंगे कि घर में अगर छोटा कंडक्टर या छोटी वायर जो होती है, तो छोटी वायर का इस्तेमाल हुआ होता है घर में, तो उस वायर पे जो बड़े वोल्टेज पे चलने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है घर के, वो अच्छी तरह से नहीं चल पाते हैं। तो आपको बताया जाता है एडवर्टाइजमेंट में कि वो जो वायर है, जो कंडक्टर है, वो बड़ा होना चाहिए, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बड़ा होना चाहिए, ऐसे आपको एडवर्टाइज में बताया जाता है। तो क्या है, इससे क्या सीखना है हमें? इससे हमें सीखना है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कर्नल्स ज्यादा होंगे, यह है कि इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, लेकिन कर्नल्स की संख्या भी ज्यादा होगी। एंड ड्यू टू दैट length increases, resistance increases. So resistance is directly proportional to the length, and resistance is inversely proportional to area of cross section. मतलब जो बड़ी वायर होती है, जिसका साइज बड़ा होता है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोइंग ज्यादा होगा। और जो छोटी वायर होती है, जिसकी साइज छोटी होती है वायर की, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। तो क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसमें? जिसकी लेंथ ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाएगा डीपी से, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की कम होगी। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and resistance is inversely proportional to area of cross section, ये हम कहेंगे। So R is equal to resistance is equal to rho, ये rho है। मतलब क्या है ये है proportionality constant। So R is equal to rho L by ये। तो ये क्या है रो? ये रो है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये रो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसी को कहेंगे क्या? इसी को कहेंगे रेजिस्टिविटी। और इसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। इसका यूनिट है ओहम। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इट मेजर्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। R is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. R is equal to rho L by A. Rho is the proportionality constant called as the resistivity or specific resistance, and unit है रेजिस्टेंस का ओहम। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, अब हमें पढ़ना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। वर्ड खुद बताता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पूरे वायर का चाहे कितना भी हो, उसकी लेंथ कितनी भी हो, उसको कहेंगे रेजिस्टेंस। या सॉल्यूशन है, बड़ा बीकर है और उस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड्स है और उस इलेक्ट्रोड से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया।
This resistivity is not related only with the metallic conductor, it is also related with the electrolytic conductor या conductors. तो बड़ा बीकर है, उस बड़े बीकर में 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए हमने, उसको बैटरी कनेक्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी पास किया. इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. या बड़ा वायर लिया, बड़ा कंडक्टर लिया और इलेक्ट्रिसिटी पासेस फ्रॉम दैट कंडक्टर. रीजन अलग अलग है लेकिन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो जितना भी बड़ा, जितना भी ज्यादा लेंथ वाला, कितनी भी लेंथ वाला जो वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसको कहेंगे, उसमें जो भी रेजिस्टेंस है या उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है इलेक्ट्रिसिटी कैरियरिंग में, उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे. अब पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो किसे कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? तो सॉल्यूशन, बड़ा बीकर है, उसमें सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग में, उसको रेजिस्टेंस कहेंगे. और पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर 1 cm³ होता है, कैसे होगा 1 cm³? वही सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 cm² है और जिनकी लेंथ, उन दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ 1 cm है. तो उस सॉल्यूशन में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उस सॉल्यूशन में जो भी रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को कहेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो बड़ा सा इलेक्ट्रोड है, इतना इलेक्ट्रोड है, इतना बड़ा कंडक्टर है या वायर है कोई भी, तो इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है लेकिन उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है. 0 केल्विन में मेटल सुपर कंडक्टर होता है. तो नॉर्मल टेम्परेचर में इससे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ रेजिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस. इतनी लेंथ में होगा, इतने लेंथ वाला वायर होगा, इतनी लेंथ वाला वायर होगा. तो कोई भी वायर में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन तैयार हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग में, उसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस. लेकिन वही वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 1 cm² है और उसकी जो लेंथ है वायर की, वो वायर की लेंथ है 1 cm, उसमें जो रेजिस्टेंस है उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या? ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट ऑफ 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, या रेजिस्टेंस ऑफ, इन सिंपल वर्ड्स, रेजिस्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, या रेजिस्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ कंडक्टर. तो किसका रेजिस्टेंस है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट ऑफ 1 cm³ कंडक्टर. 1 cm³ कंडक्टर है, 1 cm³ कंडक्टर मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 cm² है और जिसकी लेंथ 1 cm है. तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे 1 cm³ कंडक्टर, 1 cm² एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 1 cm लेंथ, तो वो बना 1 cm³ ऑफ कंडक्टर अथवा 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन. तो उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. जो भी रेजिस्टेंस है किसमें? 1 cm³ सॉल्यूशन में या 1 cm³ कंडक्टर में, उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अभी हमने देखा क्या? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A. R is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. जितना बड़ा एरिया होगा वायर का उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितनी वायर की लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो R इज इक्वल टू रो L/A. रो क्या है? रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. तो रो क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. तो रो
इज इक्वल टू, बराबर साइन के इधर ले रहे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो रो इज इक्वल टू आर, ये ऊपर जाएगा, यल आएगा नीचे, तो रो इज इक्वल टू आर ये बाय यल। तो रो इज इक्वल टू आर का यूनिट है वो हम, ये का यूनिट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट कैंसल्ड एंड रिमेन्स वो हम सेंटीमीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट है वो हम सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस का यूनिट है वो हम, सिर्फ वो हम, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट है वो हम सेंटीमीटर। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? जितना भी वायर है, जितना भी सॉल्यूशन है, उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें जो भी ऑब्स्टेकल है, उसमें जो भी रेजिस्टेंस है, उसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस। और 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर सॉल्यूशन होता है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वही इलेक्ट्रोड या वही वायर होता है, तो उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें जो भी रेजिस्टेंस है, उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या उसी को कहेंगे हम रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय द कैपिटल आर, एंड रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द रो। रेजिस्टेंस का यूनिट है वो हम, और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट है वो हम सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय द कैपिटल जी। तो कंडक्टेंस किसे कहेंगे? रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है उसको कंडक्टिविटी कहेंगे, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। तो कंडक्टेंस मतलब क्या? G इज इक्वल टू 1 बाय आर, 1 बाय आर। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस है पावर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसकी पावर? उस कंडक्टर की पावर, उस सॉल्यूशन की पावर। तो कंडक्टेंस क्या कैलकुलेट कर रहा है? कंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहा है ईज और पावर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर, उस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर कैलकुलेट होता है किसमें? कंडक्टेंस में। तो G इज इक्वल टू 1 बाय आर। मतलब आसान है, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना कंडक्टेंस कम होगा। सो G इज इनवर्स टू R। रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टैकल जितना ज्यादा होगा उतना कंडक्टेंस कम होगा। जैसे एक रनर दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है, और उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, सीधा रास्ता है, वो ज्यादा दौड़ेगा। और उसी रनर के रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं, जंप लगा के जाना पड़ रहा है, उसको ऑब्स्टैकल को क्रॉस करना पड़ रहा है, जंप लगा के जाना पड़ रहा है आगे आगे आगे। तो क्या होगा? इसका असर उसके दौड़ पे होगा, इसका असर उसके टाइमिंग पे होगा। तो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑटोमेटिकली कम होगी। तो यही हो रहा है यहां पे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम इलेक्ट्रिसिटी की फ्लोइंग पावर होगी। तो कंडक्टेंस मतलब क्या? कंडक्टेंस इज कैलकुलेट द पावर, द ईज ऑफ पावर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की उस कंडक्टर की, उस सॉल्यूशन की जो भी कैपेसिटी है, जो भी पावर है, उसको कैलकुलेट करता है कौन? उसको कैलकुलेट करता है कंडक्टेंस। सो G इज इक्वल टू 1 बाय आर। तो R का यूनिट हमें पता है 1 बाय ओहम। तो ओहम पर ओहम। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? कंडक्टेंस का यूनिट है पर ओहम या MHO, मो। तो व्हाट इज द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज और पावर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो भी पावर है, इसको कहेंगे हम
कंडक्टेंस, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कंडक्टेंस कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ऐसा यूनिट है सीमेंस, ऐसा यूनिट है इसका सीमेंस, और 1 सीमेन इज इक्वल टू 1 पर ओहम। तो दिस इज अबाउट द कंडक्टेंस। और एक बात, कंडक्टेंस किसका होगा? तो कितनी भी लेंथ वाला वायर होगा, कितनी भी लेंथ वाला कंडक्टर होगा, या कितना भी सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता है, पावर है, उसको हम कंडक्टेंस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टिविटी और द स्पेसिफिक कंडक्टेंस shown by the small k like alphabet. It is called as the kappa, Kappa, kappa. So kappa is for the specific conductance or the conductivity. तो specific conductance मतलब क्या है? तो जितना भी इलेक्ट्रोड है, जितनी भी लेंथ का इलेक्ट्रोड है, उसका कंडक्टिंग पावर, उसको कहेंगे हम कंडक्टेंस। अभी हमने देखा वो। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब जैसे रेजिस्टेंस, पूरे रॉड का रेजिस्टेंस, पूरे रॉड में ऑब्स्ट्रक्शन, उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब रॉड का रेजिस्टेंस, उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। इसी तरह से पूरे रॉड का जो कंडक्टिंग पावर है, पूरे इलेक्ट्रोड का जो कंडक्टिंग पावर है, उसको कहेंगे हम कंडक्टेंस। और 1 cm क्यूब इलेक्ट्रोड का कंडक्टिंग पावर, उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या सॉल्यूशन में कितने भी बड़े बीकर में या छोटे बीकर में जो भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का कंडक्टिंग पावर होता है कंडक्टेंस। और 1 cm क्यूब सॉल्यूशन, 1 cm क्यूब सॉल्यूशन मतलब किस तरह? यह एक क्यूब है, इस क्यूब का लेंथ है 1 सेंटीमीटर। समझो यह इलेक्ट्रोड है, यहां पे एक इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रोड है कनेक्ट किए गए वायर से बैटरी को। अब ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर, लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? ये 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। तो ये रॉड है, जिस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो रॉड एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर है। So two such a rods which have a 1 centimeter square area of cross section and they are 1 centimeter apart from each other. इस तरह के रॉड है जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस तरह के इलेक्ट्रोड है जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इन 1 सेंटीमीटर एक दूसरे के दूर है, दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय 1 सेंटीमीटर। तो उनमें जो भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का कंडक्टिंग पावर, उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टिंग पावर है, उसको हम कहेंगे क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहेंगे, दिखाएंगे कैसे, उसको बोलते हैं कप्पा। या इसको ये भी कहेंगे, इट इज नॉट रिलेटेड ओनली विद द सॉल्यूशन, इट इज आल्सो रिलेटेड विद द मेटेलिक कंडक्टर। सो ये भी कह सकते हैं हम कि कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर का जो भी कंडक्टिंग पावर होगा, उसको हम कहेंगे कंडक्टिविटी अथवा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रो। रो क्या है? रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और कप्पा क्या है? कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस अगर रेजिस्टेंस के इनवर्स होगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी के इनवर्स होगा, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्स होगा।
तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओहम, रो का जो यूनिट है और रो का यूनिट है ओहम सेंटीमीटर, तो ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा पर ओहम पर सेंटीमीटर। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट है पर ओहम पर सेंटीमीटर, और इसका ऐसा यूनिट है ओहम पर मीटर या सीमेन पर ओहम मतलब सीमेन, तो इसका यूनिट है सीमेन पर मीटर। सो दिस इज अबाउट द कंडक्टिविटी अथवा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब इट इज स्पेसिफिक फॉर द 1 cm³ सॉल्यूशन और इट इज स्पेसिफिक फॉर द 1 cm³ कंडक्टर पावर ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका कैलकुलेशन करना है हमें। कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रो। ये कप्पा क्या है? कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी। तो हमें ये पता है कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अभी जब हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा तब देखा कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसी रो वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे, इक्वेशन 2 है। तो इस रो के वैल्यू को इसमें रखेंगे तो कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय आर, ये बाय यल, ये बाय यल। तो इसको हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे? 1 बाय आर, ये 1 बाय आर, और ये जब इधर लेंगे तब ये यल ऊपर जाएगा नॉमिनेटर में और ये आएगा डिनोमिनेटर में, उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा यल बाय ए। सो कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू यल बाय ए। अब हमें पता है ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो हमें पता है कि 1 बाय आर क्या है? 1 बाय आर कंडक्टेंस है, कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और यल बाय ए को कहेंगे सेल कांस्टेंट। ये है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट मतलब क्या? जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको कहेंगे हम सेल कांस्टेंट। मतलब जो सेल है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस सेल में 1 सेंटीमीटर लेंथ अपार्ट 2 इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसी इलेक्ट्रोड का, उसी रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको कहेंगे हम सेल कांस्टेंट। सो कप्पा 1 बाय आर हमें पता है। 1 बाय आर क्या है? 1 बाय आर है कंडक्टेंस, कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और यल बाय ए है सेल कांस्टेंट। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकेंगे, कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय आर कंडक्टेंस, 1 बाय आर कंडक्टेंस इनटू यल बाय ए सेल कांस्टेंट, 1 बाय ए यल बाय ए सेल कांस्टेंट। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस G इंटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट है B, तो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू B। या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जगह कंडक्टिविटी भी रख सकते हैं हम, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? मतलब है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू पूरा कंडक्टेंस इंटू द सेल कांस्टेंट। तो दिस इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मोलार कंडक्टेंस क्या होता है। तो मोलार कंडक्टेंस के पहले हमें पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। सो व्हाट इज द मोल? मोल मीन्स आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, whatever the species which count in 6.022 into 10⁻23। इतनी संख्या, इतने काउंट्स, मतलब 1 मोल।
तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब यही संख्या कहां से आई? तो उस सब्सटेंस का जो भी एटॉमिक मास है, या अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, तो उस एटॉमिक मास के अनुसार या मॉलिक्यूलर मास के अनुसार, फॉर एग्जांपल NaCl ले लिया हमने, NaCl, तो इसमें Na है, Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन होके बना NaCl। तो Na का जो एटॉमिक मास है वो है 23 ग्राम और Cl का एटॉमिक मास है 35.5 ग्राम, तो ये होता है 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम क्या है? 58.5 ग्राम यह NaCl का मॉलिक्यूलर मास है। तो 58.5 ग्राम अगर NaCl, नमक, साल्ट हमने ले लिया और उसको डिसॉल्व किया, या NaCl 58.5 ग्राम हमने ले लिया, तो उसमें NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स है? उसमें NaCl के 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स है। तो मोल क्या है? मोल एक यूनिट है टू काउंट द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इसलिए कह रहे हैं हम कि उसमें एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, व्हाटएवर द थिंग्स। सो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो 58.5 ग्राम यह NaCl का मॉलिक्यूलर मास है। तो उतना 58.5 ग्राम अगर हमने NaCl लिया तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसके? NaCl के। अब यही NaCl क्या किया हमने? यही NaCl हमने बीकर में रखा, उसमें पानी ऐड कर दिया, वाटर को ऐड किया इसमें, तो ये बना क्या? ये बना NaCl एक्वियस फॉर्म। तो ये कन्वर्ट होगा ड्यू टू द एक्वा, ड्यू टू द वाटर, Na प्लस एक्वियस एंड Cl माइनस एक्वियस। तो ये Na प्लस अब कितने हैं? ये Na प्लस है 6.022 इंटू 10⁻23 और ये Cl माइनस कितने हैं? उतने ही है 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब ये NaCl का सेपरेशन हुआ किसमें? पानी में या सॉल्वेंट में। तो व्हाट इज द मोलार कंडक्टेंस? अब जो भी इनमें सेपरेशन हुआ है आयंस का, उस आयंस में या उसी सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोड डाला, उस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया बैटरी से। अब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम, तो वो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसको कहेंगे मोलार कंडक्टेंस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द मोलार कंडक्टेंस? किसे कहेंगे मोलार कंडक्टेंस? क्या किया हमने? 58.5 ग्राम NaCl लिया। उतना ही क्यों लिया? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास 58.5 ग्राम है। तो 58.5 ग्राम हमने NaCl लिया, उसमें पानी ऐड कर दिया, तो एक सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड रखा। अब 2 इलेक्ट्रोड को ये बैटरी को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसमें, उसको कहेंगे मोलार कंडक्टेंस। तो व्हाट इज द मोलार कंडक्टेंस? कैपेसिटी ऑफ कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटी to flow the electricity of solution in which 1 gram mole solute is added, or 1 gram mole या 1 mole electrolyte is added. ये 1 mole electrolyte, 1 gram mole electrolyte when added to the required solvent or added to the suitable solvent, it is converted to the ions. And capacity of that ions to conduct the electricity, that is called as the molar conductance.
मतलब जब 1 मोल सब्सटेंस हम एक सुटेबल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तब उसके आयंस बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 मोल Na+ बना और 1 मोल Cl- बना। इस सॉल्यूशन में अगर हमने MgCl2 लिया मैग्नीशियम क्लोराइड तो Mg2 प्लस 2Cl-, तो यहां पे 1 मोल Mg2+ बन रहा है। 1 मोल MgCl2 लिया हमने, कितना MgCl2 लिया? 1 मोल MgCl2 लिया। 1 मोल MgCl2 को वाटर में ऐड कर दिया। वाटर में क्यों? क्योंकि ये भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो वाटर सुटेबल सॉल्वेंट है। वाटर में इसका सेपरेशन, आयोनाइजेशन आसानी से होगा और पूरी तरह से होगा। तो MgCl2 वाटर में ऐड कर दिया तो बना क्या? Mg2+, कितना? 1 मोल। 2Cl- फॉर 1 molecule of MgCl2 2Cl- ions will form। मतलब ये दोनों मिला के कितना हुआ? ये 2 मोल, ये 1 मोल, पूरे मिला के हो गए 3 मोल। यहां पे कितने हो गए? यहां पे दोनों मिला के हो गए 2 मोल। यहां पे कितने हो गए? 3 मोल। तो ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट सोल्यूट। तो क्या करना है? 1 ग्राम मोल सब्सटेंस लेना है, सुटेबल सॉल्वेंट में ऐड करना है, उसके जितने भी आयंस तैयार होंगे दैट आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर इज कॉल्ड एज द मोलार कंडक्टेंस। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि NaCl 1 लीटर पानी में डाला और MgCl2 1 लीटर पानी में डाला तो किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी? किस सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी? तो NaCl जब हम 1 लीटर पानी में डाल रहे हैं तो हमें आयंस मिल रहे हैं, एक NaCl मॉलिक्यूल के लिए 2 आयंस मिल रहे हैं, एक Na+ और दूसरा Cl-। जब 1 मोल NaCl ऐड करेंगे हम तब हमें मिलेगा 1 मोल Na+, 1 मोल Cl-। जब 1 मोल MgCl2 ऐड कर रहे हैं हम, वही सॉल्वेंट है, 1 लीटर क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है, तब हमें मिल रहा है 1 मोल Mg2+ और 2 मोल Cl-। तो यहां पे मिल रहे पूरे मिला के 1 मोल MgCl2 के पीछे 3 मोल्स ऑफ आयंस, और 1 मोल NaCl ऐड करते हैं तब हमें मिल रहे हैं 2 मोल्स ऑफ आयंस। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग पावर होगी। 1 आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, 2 आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, 3 आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, 4 आयंस। तो जितने आयंस बढ़ेंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर बढ़ेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है? MgCl2 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ज्यादा करेगा। सो व्हाट इज द मोलार कंडक्टेंस? 1 मोल सब्सटेंस और 1 मोल आयंस or 1 gram mole substance added to the particular solvent, suitable solvent, then it is converted to the ions and that ions conduct electricity. That power to conduct electricity of 1 gram mole electrolyte is called as molar conductance. Molar, 1 gram mole. Conductance, their conducting power. So 1 gram mole substance added to the suitable solvent, they are converted to the ions, they are dissociated into ions, that ions conduct electricity, that power to conduct electricity is called as the molar conductance. तो ये डिपेंड है इलेक्ट्रोलाइट्स पे कि इट प्रोड्यूसेस when add 1 gram mole of electrolyte it produces 2 mole of ions, for example NaCl. If we add MgCl2 it produces 3 mole of ions. If we add 1 mole of AlCl3 it produces 3 mole of ions. So it depends on the nature of electrolyte. तो सबको मिला के एक डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। तो एक डेफिनेशन क्या बनेगी? यहां पे बनेगी कि जितने भी आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग the 1 gram mole of substance in a suitable solvent, that is called as the molar conductance. So conducting power of
ऑल द आयंस, जितने भी आयंस बन रहे हैं उतने आयंस की कंडक्टिंग पावर। सो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड, जितने भी आयंस तैयार हो रहे हैं उनकी सबकी कंडक्टिंग पावर प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग 1 gram mole of electrolyte। तो 1 gram mole of electrolyte सुटेबल सॉल्वेंट में जब हम डिजॉल्व करेंगे तब आयंस तैयार होंगे। सो कंडक्टिंग पावर ऑफ दैट आयंस इज कॉल्ड एज द मोलार कंडक्टेंस। जैसे हमने 1 ग्राम मोल NaCl को ऐड किया, बना क्या, Na प्लस बना, Cl माइनस बना। तो 1 मोल NaCl तैयार कर रहा है 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल आयंस। कितने आयंस तैयार कर रहा है? 2 मोल आयंस तैयार कर रहा है। जैसे हमने ऐड कर दिया MgCl2 को, 1 मोल MgCl2, इट इज कन्वर्टेड टू Mg2 प्लस 2Cl माइनस। तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, कोएफिशिएंट 2। सो 1 मोल प्लस 2 मोल इट इज कन्वर्ट, इट हैव 3 मोल आयंस। तो 1 मोल MgCl2 तैयार कर रहा है 3 मोल आयंस। अगर हमने AlCl3 को लिया और ऐड कर दिया सुटेबल सॉल्वेंट में या वाटर में, तो ये तैयार करेगा Al3 प्लस 3Cl माइनस, ये 1 मोल प्लस ये 3 मोल, कोएफिशिएंट 3। सो इट इज 3 + 1 4 मोल। सो ये डिपेंड करता है कितने आयंस तैयार करेगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। तो इनको सबको मिला के डेफिनेशन बनाना पड़ेगा कि कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, जितने भी आयंस होंगे। NaCl 1 मोल 2 मोल आयन देगा, MgCl2 1 मोल 3 मोल आयंस देगा, 1 मोल AlCl3 4 मोल्स आयंस देगा। तो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, जितने भी आयंस मिलेंगे, कहां से मिलेंगे? बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल। लेकिन सब्सटेंस जब ऐड कर रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइट जब ऐड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट कितना है? ये 1 ही मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। तो हम कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं सुटेबल सॉल्वेंट में? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं। तो 1 ग्राम मोल और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट एडेड, देन it produces ions. That ions are carrying electricity. So that power to carrying electricity is called as the molar conductance. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो सकता है कि NaCl, MgCl2 और AlCl3 दोनों भी 1 मोल है और सेम क्वांटिटी सॉल्वेंट लिया हमने, तो कौन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कैरी करेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कैरी करने की क्षमता है AlCl3, उसके बाद आएगा MgCl2, उसके बाद आएगा NaCl, क्योंकि जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग पावर होगी। तो ये है मोलार कंडक्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस। तो ये पॉइंट समझने के लिए जो लास्ट पॉइंट्स थे, कंडक्टेंस मतलब क्या, मोलार कंडक्टेंस मतलब क्या, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार एक सेंटेंस में मैं रिपीट करता हूं यहां पे कि कंडक्टेंस मतलब क्या? पूरे सॉल्यूशन का, पूरे वायर का जो भी कंडक्टिंग पावर है वो है कंडक्टेंस। 1 cm³ सॉल्यूशन का, 1 cm³ वायर का जो भी कंडक्टिंग पावर है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कप्पा। और 1 ग्राम मोल जब पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या सुटेबल सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं, तब उसमें जो भी आयंस तैयार होंगे उन आयंस की कंडक्टिंग पावर जो भी है उसको कहेंगे हम मोलार कंडक्टेंस। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है ये हमें देखना है, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस पूरे वायर का, पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टिंग पावर। तो कंडक्टेंस G पूरे वायर का। अब जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको वो एक क्यूब है। अब इसी क्यूब में एक सॉल्यूशन है,
मतलब सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन है 1 cm3। अगर हम इसका कंडक्टेंस काउंट करते हैं तो उसी को हम कंडक्टिविटी भी कहेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है 1 cm3 सॉल्यूशन। तो 1 cm3 सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टिंग पावर होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कप्पा। पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर होती है उसको कहते हैं हम कंडक्टेंस। अब जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको सॉल्यूशन है ये, उसका कंडक्टिंग पावर कैलकुलेट करना है, वो हुआ कंडक्टेंस। अब ये सॉल्यूशन कितना है, 1 cm3 सॉल्यूशन है, तो इसका अगर कंडक्टिंग पावर कैलकुलेट करते हैं तो वो है कंडक्टिविटी। तो इसी एग्जांपल में, इस तरह के एग्जांपल में, किस तरह के एग्जांपल में सॉल्यूशन उतना ही है या इलेक्ट्रोड उतना ही है 1 cm3, तो तब क्या होगा, तब होगा कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तब होगा कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। कब होगा, जब सॉल्यूशन 1 cm3 होगा तब कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। अब दूसरी बात, अब इसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूशन है, 1 cm3 सॉल्यूशन है, तो इसी 1 cm3 सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ग्राम मोल इतना इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है। अब 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टिंग पावर है उसको कहते हैं हम मोलार कंडक्टेंस। तो इसी एग्जांपल में कंडक्टेंस वही है, 1 cm3 सॉल्यूशन होने की वजह से कंडक्टिविटी भी वही है, और 1 cm3 सॉल्यूशन में कितने इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए मोलार कंडक्टेंस भी वही है। तो इसी एग्जांपल में कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस। साइन क्या है, साइन है लैम्बडा एम, मोलार कंडक्टेंस का साइन है लैम्बडा एम। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन में वाटर ऐड करना है। तो 1 cm3 सॉल्यूशन था पहले, अब कितना ऐड किया वाटर, और 1 cm3 एरिया बढ़ाया उसका, इतना वाटर ऐड किया कि अभी ये सॉल्यूशन 2 cm3 है, और एक बढ़ाया 3 cm3 हुआ सॉल्यूशन, और वाटर ऐड किया 4 cm3 सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह के 100 cc मतलब 100 cm3 सॉल्यूशन बना। तो अब कंडक्टेंस इज इक्वल नॉट इक्वल टू द कंडक्टिविटी। अब कंडक्टेंस इज नॉट इक्वल टू द कंडक्टिविटी। अब कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का, तो पूरा सॉल्यूशन अब क्या है, 1 cm3 नहीं है, पहले क्या था, 1 cm3 सॉल्यूशन था, इसलिए कहते थे हम कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। और उस सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट था, तो उसे कहते थे हम मोलार कंडक्टेंस। अब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम मोल ही है, लेकिन सॉल्यूशन अब 1 cm3 नहीं है। अब हमने उसमें सॉल्वेंट ऐड करके 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 कितना सॉल्यूशन बनाया, 100 cm3 सॉल्यूशन बनाया। तो अब कंडक्टेंस इज नॉट इक्वल टू कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी ये जो 1 cm3 सॉल्यूशन है इसकी जो कंडक्टिंग पावर है इसी को हम कहेंगे कंडक्टिविटी। अब यहां पे कितने cm3 है, 100 cm3 है। तो क्या करना पड़ेगा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 100, क्योंकि कंडक्टिविटी 1 cm3 की होती है। cm3 कितना सॉल्यूशन है, 100 cm3 है, तो कंडक्टिविटी इंटू 100 cm3, तब जाके हमें मिलेगा क्या, तब जाके हमें मिलेगा कंडक्टेंस। अगर हमने 1000 ml वाटर ऐड किया तो ये बनेगा 1000 cm3 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना बना, 1000 cm3। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा हमें,
कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा मींस कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी 1 cm³ सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर। अब कितने cm³ है, 1000 cm³ है या 1000 ml वाटर है, तो ये क्या आया, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000। तो चाहे वॉल्यूम कितना भी हो, जनरल क्या लिख सकेंगे हम, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखेंगे इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो ये आएगा कंडक्टेंस कब, जब 1 cm³ मल्टीप्लाइड बाय जितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उतना, तब हमें मिलेगा क्या, तब हमें मिलेगा कंडक्टेंस। अब इसी प्रकार से ये सॉल्यूशन है कितना, 1 cm³ सॉल्यूशन है, इसमें कितना ऐड किया हुआ है, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है। सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन है 1 cm³ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तब जाके कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस। अभी हमने ये पढ़ा। अब हम क्या करना है, इसमें और सॉल्वेंट को ऐड करना है। तो कितना सॉल्वेंट ऐड करेंगे, 1 cm³ सॉल्यूशन था पहले, अब सॉल्यूशन को बढ़ाया मतलब सॉल्वेंट ऐड किया इसमें, ये 2 cm³ बना, ये 3 cm³ बना, ये 4 cm³ बना। तो जैसे जैसे हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे सॉल्यूशन बढ़ रहा है, cm³ बढ़ रहा है, सॉल्यूशन बढ़ रहा है। और एक बात, पहले क्या था, पहले एक ही cm³ में 1 मोल था, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट था। अब इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम मोल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का एरिया मतलब cm³ जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो अब इसमें ये 1 cm³ है, इसमें 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या, नहीं है। अब जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, तो वो है 4 cm³। तो इस 4 cm³ में अब इलेक्ट्रोलाइट्स है, पहले क्या था, इसमें 1 cm³ में थे, अब 4 cm³ में है। वैसे इस तरह से हमने अगर 1000 cm³ सॉल्यूशन बनाया तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है 1 ग्राम मोल जो हमने ऐड किए थे वो इलेक्ट्रोलाइट्स अब सब तरफ फैल गए हैं। तो अब वो किस में है, 1000 cm³ सॉल्यूशन में वो 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो तब कंडक्टेंस और या मोलार कंडक्टेंस लैम्डा m मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी दैट इज द कप्पा कंडक्टिविटी कप्पा। कब होगा ये मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, जब सॉल्यूशन 1 cm³ होगा और उसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, तब मोलार कंडक्टेंस लैम्डा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मतलब कप्पा होगा। अब हमने क्या किया, अब हमने 1000 cm³ सॉल्यूशन बनाया 1 cm³ सॉल्यूशन का को, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट्स उतनी ही है 1 ग्राम मोल, लेकिन उनका अब एरिया बढ़ा हुआ है। तो एरिया 1 cm³ से 1000 cm³ सॉल्यूशन बनाया। तो अब नहीं कह सकते कि लैम्डा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लैम्डा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कप्पा इनटू वॉल्यूम। तो मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। m क्या है, m है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन 1000 ml, 1000 ml में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन m है। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 डिवाइडेड बाय m। तो m क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन 1000 ml। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 1000 बाय m। सो लैम्डा m मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय m। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा लैम्डा m इज इक्वल टू
1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय एम, तो लैम्डा एम मोलार कंडक्टेंस, 1000 सीएम क्यूब सॉल्यूशन इंटू कप्पा कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड एम इज द कंसंट्रेशन। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। तो जिनको मोलार कंडक्टेंस पता है, जो मोलार कंडक्टेंस समझ गए हैं, उनको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस समझना बहुत ही आसान है, इसलिए शॉर्ट में लेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब क्या, तो कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्वेंट। मोलार कंडक्टेंस मतलब क्या, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू द सुटेबल सॉल्वेंट, व्हाटएवर द आयंस प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड एज द, दैट पावर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज द मोलार कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, वही 1 ग्राम मोल वर्ड को हटा के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को रखना है। तो आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट टू द सुटेबल सॉल्वेंट, दैट कंडक्टिंग पावर ऑफ दैट आयंस, जो भी आयंस तैयार होंगे उसमें, उस आयंस की जो भी कंडक्टिंग पावर है उसको कहेंगे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ये आपको पता चलेगा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन द फिजिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर है 11th का, वो आपको देखना पड़ेगा, उसमें आप ये समझ पाएंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आएगा, अब इसका फॉर्मूला हमने देखा मोलार कंडक्टेंस का, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम मोलैरिटी। तो यहां पे क्या आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद द कंसंट्रेशन। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसका क्या असर होगा मोलार कंडक्टेंस पे, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे सुटेबल सॉल्वेंट हम ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे मोलार कंडक्टेंस पे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे, कंडक्टेंस पे क्या असर होगा, ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। और ये जब समझेंगे तब आप आगे जाके कोरेक्स लॉ आसानी से समझ जाएंगे, जो कि कोरेक्स लॉ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोरेक्स लॉ होता है, जैसे फैराडेज लॉ होता है, बैटरीज होते हैं। तो नेक्स्ट पीरियड में हम ये देखेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।